है, पहले तो लेट आती है उसके बाद चली जाती है। लेट आती है और सवेर जाती है, यही कहना ना। कोई कोई मैडम है जो कहती है कि तुम सब गंदा लड़का है, तुम सब जरा नहीं पढ़ाएंगे, तुम पढ़ता नहीं, आती है बस इतना कहता चल जाती है बस। अब बताइए, कोई बच्चा स्कूल जाता है और स्कूल के टीचर ये साबित करने में लग जाए कि तुम गंदे लड़के हो, तब तो उस स्कूल का क्या ही होना। और बच्चा बता रहा था कि मैडम पढ़ाती नहीं है, हम लोग करे तो करे क्या। नीतीश जी, आपसे कहना है सीधा सीधा, ये बच्चे कहाँ जाएंगे जिसके पास पैसा नहीं है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, और मैडम बताती है कि तुम लोग गंदे लड़के हो। ये मैडम तय करेंगी क्या कि कौन बच्चा गंदा है, कौन बच्चा अच्छा है। अगर बच्चा गंदा है तो उनको सुधारने का काम किसको सौंपा गया है? सैलरी किस बात की दी जाती है इन टीचर्स को? क्या बनाएगा बच्चा जब आता ही नहीं है तो? और बोलते हैं कि तुम लोग बनाएगा, तुम लोग थुत्तुर है। हम लोग बनाते हैं और हम लोग का पेपर लेके पूरे बच्चों को दे दिया जाता है। क्यों? हम लोग फर्स्ट खुद नहीं आ सकते हैं? बिहार के बच्चा का कोई बढ़िया से पढ़ाई नहीं होता, शहर के बच्चा पढ़ेगा, हम लोग को पढ़ने का अधिकार नहीं है। इस बात को क्यों दोहराया जाता है कि कोई गरीब लड़का अपने अकेले के मेहनत पर यूपीएससी टॉप किया है या कुछ किया है? क्यों हर लड़का क्यों नहीं कर सकता? जब स्कूल में पढ़ाई अच्छी होंगी तो हर लड़का टॉपर होगा। इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए और लेना ही पड़ेगा। ये थे बच्चे हमारे साथ खुसरूपुर में और अपनी वो वृतांत सुना रहे थे जो स्कूल में इन लोगों के साथ होता है। और ये लोग पढ़ना चाहते हो ना? हाँ, हम लोग पढ़ लिख कर देश के लिए सेवा करने के लिए फौजी बनना चाहते हैं। जब पढ़ाई नहीं होती तो तब क्या करोगे? पढ़ाई नहीं हो तो खुद पढ़ेंगे, मेहनत करके पढ़ते हैं जैसे तैसे। जब पढ़ नहीं पाओगे, बता रहे थे कि देश के लिए सेवा करना, जब एग्जाम नहीं पास करोगे तो सेवा कैसे होगी? एग्जाम का नहीं पास करेंगे। जब पढ़ाई नहीं होती है तो तुम लोग क्या करोगे? अकेले से पढ़ लोगे? ट्यूशन पढ़ेंगे, ट्यूशन पढ़ रहे हैं। पैसा कहाँ से लाओगे? पैसा माँ बाप दे रहे हैं। आओ, पैसा माँ बाप दे रहे हैं, गरीबी की स्थिति है, ये जज्बात है और जज्बा है इन बच्चों का। लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं बच्चे कि अगर इनके पास पैसा ना हो और वो स्थिति क्या होंगी जो हर लड़के की होती है मैट्रिक के बाद या मैट्रिक के आसपास। ये बच्चे हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हम समझाते हैं इस बात को कि बच्चे यदि मैट्रिक तक पहुंचते हैं और उन्हें पढ़ाई के लिए पैसा नहीं मिलता तो उनका क्लास छूट जाता है, वो पढ़ नहीं पाते, ग्रेजुएशन नहीं हो पाती बच्चों की। यही वजह तो है। और यदि ग्रेजुएशन तक फ्री शिक्षा दी जाए तो हर बच्चे पढ़ेंगे ना। ये कब करेंगे? सरकारें कब करेंगी? ये कोशिशें कब होंगी? नीतीश जी, कीजिए इन पर कुछ काम, नहीं तो ये बचपन बिगड़ जाएंगे और हमारे देश की स्थिति बद से बदतर होगी, क्योंकि शिक्षा चौपट होती जा रही है। हम लोग तो यही कहें कि मेरे सब लिए स्कूल बनवा दीजिए। और का स्कूल नहीं है यहाँ पे? स्कूल तो है लेकिन अच्छा से नहीं होता, सरकारी स्कूल में ज़्यादा चलता है। बोलो आ जाओ, कोई दिक्कत बोलो। यहाँ पे स्कूल जाते हैं लोग तो कुछ बच्चे गुंडागर्दी करते हैं, दिन दहाड़े ऐसे ही फाइट कर देते हैं, लड़ाई कर लेते हैं। अच्छा, वो रोकना है। कौन चीज लेके फाइट करता है? पंच लेकर के आता है। पंच? अच्छा, वो कांटा वाला। तो यही बैगरपुर सरकारी स्कूल के यही करते हैं, वहाँ सब ज़्यादा है, बस मारता है, यही सब सुधारने के लिए करते हैं। तो मुन्नी रजक उनको रोके अगर पद पे आए तो ये तुम लोगों का ये बच्चे लोग का मांग है कि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और लड़ाई होती है इन लोगों की स्कूल में बच्चों के द्वारा, सुधार किया जाए। सरकार से भी अपील है। और मैडम लोग हैं जो लंच होवे नहीं करता है, जाकर के टिफिन खाने लगते हैं, हम लोग मारते हैं। और क्लास में आती है और मारती है, झूठे मूठे कदी है, पढ़ो आती है, मारती है और चली जाती है। कदी पढ़ते रहो किताब निकाल के, सरकारी अपने मन से पढ़ते रहो। हाँ, चली जाती है, पहले तो लेट आती है उसके बाद चली जाती है। लेट आती है और सवेर जाती है, यही कहना ना। पढ़ाई नहीं करते सब लोग, पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई बढ़िया से नहीं होता है, यही हम लोग तो यही चाहेंगे पढ़ाई बढ़िया से होता ना पढ़ेंगे। हम लोग गरीब का बाल बच्चा है। सही बात है। तुम्हारे पापा लोग क्या करते हैं? मेरे पापा जाते गुजरात काम करते थे। अच्छा, बाहर मजदूरी करते हैं। और ये बच्चे की मांग है। और बच्चे, तुम रुको, तुम भी इधर आ जाओ, यहाँ नजदीक आओ बहू, कोई बात नहीं, आ जाओ। नाम बताओ। मेरा नाम कौशल कुमार। कौशल, तुम्हारा क्या नाम है बुआ? मेरा आयुष कुमार नाम हुआ। तुम दोनों किस क्लास में हो? मैं 7 क्लास का हूँ। तुम? हम भी 7 क्लास के। दोनों एक ही स्कूल में एक ही क्लास में हो और मैडम पढ़ाती नहीं है।
सभी मैडम ऐसे ही करते हैं? नहीं, अनुराधा मैम ठीक है और नीलू सिन्हा सब मैम ठीक है, बाकी सब मैडम आती है और लोग कहती है कि पढ़ो और चली जाती है। यानी कोई कोई मैडम है जो कहती है कि तुम सब गंदा लड़का है, तुम सब जरा नहीं पढ़ाएंगे तो तुम पढ़ता नहीं, आती है बस इतना कहता है चल जाती है बस। ये सुनिए, बच्चों का कहना है कि मैडम कहती है कि तुम सब गंदा लड़का है और तुम सबको नहीं पढ़ाएंगे, तुम लोग पढ़ते नहीं हो। अब बताइए, कोई बच्चा स्कूल जाता है और स्कूल के टीचर ये साबित करने में लग जाए कि तुम गंदे लड़के हो, तब तो उस स्कूल का क्या ही होना और उन बच्चों का क्या ही होना। इस बिहार में जब यही देखना है तो फिर पढ़ाई कैसे होगी और कैसे बनेंगे यूपीएससी टॉपर? गांव के लड़के सिर्फ अमीरजादे बनते रहेंगे क्या? यही तो सवाल है, गांव से निकलती है ये सवालें, ये शहरों में कहाँ देखने को मिलती है। तुम पढ़ते हो बउआ? कौन क्लास में? यूकेजी में। कौन स्कूल? सरकारी में कि प्राइवेट में? प्राइवेट में। यानी तुम प्राइवेट में पढ़ते हो पैसा खर्च करके, है ना? यस सर। पापा क्या काम करते हैं? हमको पापा पलीन बेचते। कौन चीज? पलीन बेचते हैं। पलीन क्या होता है? पनीर। अच्छा, मजदूरी ही करते हैं। और तुम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कैसे होती? प्राइवेट बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कौन क्लास में हो? यूकेजी में। यूकेजी में। ए फॉर एप्पल सब आती है? या एलिफेंट का स्पेल लगाओ। ELEPHANT एलिफेंट। वेरी गुड। जनवरी का लगाओ। JANUARY। ठीक। लास्ट महीना कौन होता? दिसंबर। वेरी गुड। चलो, तुम पढ़ाई अच्छे से करते हो। और ये बच्चे हैं, एक बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, उनकी स्थिति अच्छी है, और बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं क्योंकि उनके पापा मजदूरी करते हैं, वो पैसा नहीं जुटा पाएंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए। और बच्चा बता रहा था कि मैडम पढ़ाती नहीं है, हम लोग करें तो करें क्या? नीतीश जी, आपसे कहना है सीधा सीधा, ये बच्चे कहाँ जाएंगे जिसके पास पैसा नहीं है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं और इनको उम्मीद रहती है कि पढ़ाई का हर वो सबक इसी सरकारी स्कूल से पढ़ा जाए, लेकिन पढ़ाई होती नहीं तो सबक कैसे सीखेंगे? और मैडम बताती है कि तुम लोग गंदे लड़के हो। ये मैडम तय करेंगी क्या कि कौन बच्चा गंदा है, कौन बच्चा अच्छा है? अगर बच्चा गंदा है तो उनको सुधारने का काम किसको सौंपा गया है? सैलरी किस बात की दी जाती है इन टीचर्स को? बताएंगे आप क्या? नहीं बता पाएंगे ना, तो जानिए इन बच्चों को सुनिए क्या क्या होता है। बताओ और क्या होता है? पूरे परीक्षा में हम लोगों को खुद से क्वेश्चन बनाने नहीं दिया जाता है, पूरे बोर्ड पर उतार दिया जाता है। क्या बनाएगा बच्चा जब आता ही नहीं है तो? और बोलते हैं कि तुम लोग बनाएगा, तुम लोग थुत्तुर है। हम लोग बनाते हैं और हम लोग का पेपर लेके पूरे बच्चों को दे दिया जाता है। क्यों? हम लोग फर्स्ट खुद नहीं आ सकते हैं? यानी तुम लोग के स्कूल में जो परीक्षा होती है तो उनमें सबको कॉपी पर उतारने के लिए दिया जाता है कि अपना अपना कॉपी भर लो, ये आंसर है। हम लोग बना भी लेते हैं, फिर भी बोलती है कि नहीं, तुम लोग ब्लैक बोर्ड पर उतार देती है, बोलती है बनाओ। फिर भी अगर वैसे नहीं करती है तो हम लोग बना लेते हैं तो दूसरे बच्चे को मेरा पेपर छीन के दे देती है, बोली इससे छाप। पिटाई होती है तुम लोग की? हाँ। कौन चीज़ से पिटता है? अगर नहीं क्वेश्चन सुनाते हैं तो कहती है बेंच पर खड़ा हो जाओ, हाथ ऊपर करके रहो, नहीं तो नीचे करते हैं तो मारती है डंडा से। नहीं, अगर पढ़ाई में पिटाई लगती है उसके हम समर्थक हैं, उसके खिलाफ नहीं जा सकते। अगर जहाँ पढ़ाई अच्छी होती है और उस अच्छी पढ़ाई के लिए पिटाई भी करनी पड़े तो वो हमें मंजूर है, लेकिन जहाँ पढ़ाई नहीं होती है हम उसके खिलाफ हैं। चलो, तुम लोग बनना क्या चाहते हो? मैं आर्मी बनना चाहता हूँ। तुम? हम बड़ा होकर देश के लिए फौजी बनना चाहते हैं। चलो, तुम? मिलिट्री मैन। चलो, तुम? आर्मी। तुम क्या बनना चाहते हो बुआ? पुलिस। सब पुलिस फोर्स में ही जाना क्या? तुम क्या बनोगे? क्या बनेगा बताओ ना, कोई बात नहीं, मारिए मत। हाँ बताओ क्या बनेगा, बताओ ना, इधर देखो ना, क्या नाम है? नाम बता दे तू, नाम बताओ ना। अरे पैसा देंगे। बिहार के बच्चा का कोई बढ़िया से पढ़ाई नहीं होता, शहर के बच्चा पढ़ेगा, हम लोग को पढ़ने का अधिकार नहीं है। ये मस्त सवाल पूछा तुम। लोग पढ़ते हैं सरकारी में, सरकार हमको कोई ध्यान नहीं देता है। प्राइवेट के बच्चा सब पढ़ता है बढ़िया से, हम लोग के सुविधा से होवे नहीं करता है पढ़ाई, तो कैसे पढ़ेंगे? तुम्हारे गार्जियन लोग जाते हैं स्कूल में कि हाँ पढ़ाई जाते क्यों नहीं? हैं,
तो जाते हैं तो डांट के सही कहता है कि जाइए ना, आपके बच्चा पढ़ता है, ऐसे करके भगा देते हैं। मम्मी पापा क्या बोलेंगे जब बढ़िया से पढ़ाई नहीं होगा तो। अच्छा एक चीज़ बताओ बाबा, अभी तो बोल रहे हो अच्छी बात है, पढ़ाई में सच में पढ़ना चाहते हो या यहाँ बोल रहे हो और वहाँ पढ़ते नहीं हो? हम लोग पढ़ना तो चाहबे करते हैं, पढ़ाई होगा तब ना पढ़ेंगे। सही बात है, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, अपने से मेहनत करते हो घर पे? मेहनत तो करते हैं पर होगा क्या जी, जब स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तो। ट्यूशन व्यूशन पे जाते हो कहीं? जाते हैं तो फिर छूट गया ट्यूशन तो कहते हैं कि चले जाओ, मम्मी कहती है कि उतना पैसा नहीं इसलिए नहीं जाते हैं। इधर इधर देखो, बोलो ना। ऊपर ताको, उन्हें बोलो। पैसा नहीं है इसलिए ट्यूशन नहीं जाते हो, छूट जाती है क्लास और पढ़ाई नहीं होता जैसे है। तैसे लटक जाती है ना? जाना सुनिए, बाकी चीज़ स्कूल में पढ़ना चाहते हो लेकिन स्कूल में पढ़ाई नहीं नहीं होता होता है। स्कूल का क्या नाम है? मध्य विद्यालय बैकटपुर। बैकटपुर। और टीचर कितने हैं उस स्कूल में? लगभग 12-16 ऐसा ही है। 12-16। किस क्लास तक पढ़ाई होती है? 8 या 7? 10 तक। 10th तक। वो मध्य विद्यालय कहलाता है हाई स्कूल? वो हाई स्कूल भी अब बन गया है। फिर बच्चे करते क्या हैं जब पढ़ाई नहीं की जाती है? बच्चे करते हैं सब आते, एक ठोक है जो सब आता है, एक लड़का है वो आके सब कहता है कि ये पढ़ो, अब सब आके थपा थप मारता है, वो कहता है ये पढ़ो पढ़ो, वो सब आके कहता है, बस चला जाता है। यानी लड़का अपना पढ़ाई अगर स्कूल में नहीं होती है, ये सवाल देखिए बच्चों से निकलती है वो सब बातें जो हम जान नहीं पाते हैं। हम अक्सर हम स्कूलों तक नहीं पहुंचते हैं, लेकिन बच्चे जो स्कूल से बाहर निकलते हैं वहाँ से जानकारियाँ मिलती है। जब स्कूल में पढ़ाई नहीं होती तो बच्चे करेंगे क्या? बच्चे अपने अपने तरीके आजमाते हैं, कोई लड़ाई करता है, कोई घूमता है, कोई मार्केट घूमता होगा, कोई एक दूसरे से उलझता होगा, मंदिर घूमता है, गुंडागर्दी करता है, सबको मारा पीटी तो करता है। ये सब होता है यहाँ बैकटपुर स्कूल में। और सरकार कहाँ बैठी? बिहार का तकरीबन यही हाल है। और बच्चे कैसे पढ़ेंगे, यही तो सवाल है। इस सवाल को कितनी बार पूछा जाए और जवाब कितनी बार लिया जाए? सरकारें कुछ बोलती क्यों नहीं इन बातों पर कि सरकारी स्कूल में अगर पढ़ाई नहीं होती तो सैलरी किस बात की दी जाती, और सैलरी अगर देते हैं तो उस स्कूल में पढ़ाई हो ये सुनिश्चित करना आपका काम है। और बच्चे यही से पढ़कर क्यों नहीं यूपीएससी, बीपीएससी जैसे तमाम संस्थान के बड़े पदों पर जाए? क्यों नहीं? क्यों उसके लिए अलग से पैसे खर्च करने की ज़रूरत होती है? क्यों ये सरकारी स्कूल के बच्चे नहीं पढ़ सकते? इस बात को क्यों दोहराया जाता है कि कोई गरीब लड़का अपने अकेले के मेहनत पर यूपीएससी टॉप किया है या कुछ किया है? क्यों हर लड़का क्यों नहीं कर सकता? जब स्कूल में पढ़ाई अच्छी होंगी तो हर लड़का टॉपर होगा। इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए और लेना ही पड़ेगा। ये थे बच्चे हमारे साथ खुसरूपुर में और अपनी वो वृतांत सुना रहे थे जो स्कूल में इन लोगों के साथ होता है। और ये लोग पढ़ना चाहते हो ना? हाँ, हम लोग पढ़ लिख कर देश के लिए सेवा करने के लिए फौजी बनना चाहते हैं। जब पढ़ाई नहीं होती तो तब क्या करोगे? पढ़ाई नहीं हो तो खुद पढ़ेंगे, मेहनत करके पढ़ते हैं जैसे तैसे। जब पढ़ नहीं पाओगे, बता रहे थे कि देश के लिए सेवा करना, जब एग्जाम ही नहीं पास करोगे तो सेवा कैसे होगी? एग्जाम का नहीं पास करेंगे। जब पढ़ाई नहीं होती है तो तुम लोग क्या करोगे? अकेले से पढ़ लोगे? ट्यूशन पढ़ेंगे, ट्यूशन पढ़ रहे हैं। पैसा कहाँ से लाओगे? पैसा माँ बाप दे रहे हैं। आओ, पैसा माँ बाप दे रहे हैं, गरीबी की स्थिति है, ये जज्बात है और जज्बा है इन बच्चों का। लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं बच्चे कि अगर इनके पास पैसा न हो और वो स्थिति क्या होंगी जो हर लड़के की होती है मैट्रिक के बाद या मैट्रिक के आसपास। ये बच्चे हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हम समझाते हैं इस बात को कि बच्चे यदि मैट्रिक तक पहुंचते हैं और उन्हें पढ़ाई के लिए पैसा नहीं मिलता तो उनका क्लास छूट जाता है, वो पढ़ नहीं पाते, ग्रेजुएशन नहीं हो पाती बच्चों की। यही वजह तो है। और यदि ग्रेजुएशन तक फ्री शिक्षा दी जाए तो हर बच्चे पढ़ेंगे ना। ये कब करेंगे? सरकारें कब करेंगी? ये कोशिशें कब होंगी? नीतीश जी कीजिए इन पर कुछ काम, नहीं तो ये बचपन बिगड़ जाएंगे और हमारे देश की स्थिति बद से बदतर होगी, क्योंकि शिक्षा चौपट होती जा रही है। मैं खुसरूपुर से श्रवणिया दाउगडू के साथ इसी तरह
हमारी खबरों को देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, एक दूसरे तक शेयर कीजिए। अभी के लिए शुक्रिया, नमस्कार।